मेरे रिजॉर्ट का नाम है स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स एल्क हिल। यहाँ पे 2 रिजॉर्ट्स हैं स्टर्लिंग के, एक एल्क हिल है और दूसरा है फर्न हिल। रिजॉर्ट से निकल पड़े हैं साइट सीइंग के लिए। पहले स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, जगह का नाम है पाइकरा लेक। पाइकरा लेक जाने के रास्ते में एक छोटा सा पाइन फॉरेस्ट पड़ा। ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोकी, बोली जाइए फ़ोटो खिंचवा के, ही बहुत बढ़िया जगह है। शूटिंग पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, मोस्टली तमिल। हिंदी में इस जगह को आप लोगों ने देखा होगा राजा हिंदुस्तानी और बॉम्बे जैसी फिल्मों में। पाइकरा लेक, काफ़ी लोग यहाँ बोटिंग कर रहे हैं। मैंने सुना कि इसका नाम पाइकरा फॉल तो नहीं है, मुझे तो बोली क्या बोली नाइग्रा फॉल। नाम सिमिलर साउंडिंग है पर खूबसूरती में मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं नज़र आ रही मुझे। पाइकरा से डोडा बेटा जाने के लिए आपको ऊटी होके जाना पड़ता है। हम लोग वापस अभी ऊटी मेन टाउन पहुंच गए हैं और फिर यहाँ से जा रहे हैं डोडा बेटा पीक। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द नीलगिरी रेंज, डोडा बेट्टा माउंटेन पीक। और सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस की तरफ यहाँ का वॉकवे भी भरा है, फूड स्टॉल्स और तरह तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, सोवेनियर्स एंड टॉयज एंड ऑल। ये है डोडा बेट्टा पीक, तमिलनाडु और ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। हाइट लिखी है 8640 फीट्स और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर है ये। ज़्यादातर पीक्स जो होते हैं माउंटेन के वहाँ पे आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पीक तक अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं और पीक से ऊटी और सराउंडिंग एरियाज़ के नज़ारे ले सकते हैं। अगर आज की तरह बादल ना हो तो। आज बादल है, कोई भी व्यू नहीं है, सिर्फ ठंडी का मज़ा लीजिए और गर्मा गर्म चाय का। हालांकि बोर्ड में लिखा है केथी वैली व्यू, लेकिन इतना ज़्यादा क्लाउड है अभी कि कोई व्यू नहीं दिख रहा है। जब आप यहाँ आइए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि बादल ना हो ताकि आप व्यू का मज़ा ले पाएँ। ये है ऊटी टाउन का व्यू, दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत तो। पीछे है टेलीस्कोप हाउस, जिसमें लगाए गए हैं कुछ टेलीस्कोप्स। अगर बादल ना होता तो नीचे से भी दिखता और टेलीस्कोप से भी। क्योंकि अभी क्लाउड है तो टेलीस्कोप बंद है। ऊपर जाइए, टावर से भी उन्हीं क्लाउड्स का मजा लीजिए जो आप नीचे से ले रहे थे। इस ठंडे ठंडे वेदर में गर्मा गर्म लेमन चाय, जन्नत। फाइनली बादल छट गया और थोड़ा थोड़ा ज़मीन, थोड़ा थोड़ा नज़ारा दिख रहा है। कर्नाटका बॉर्डर व्यू लिखा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे कर्नाटका कहाँ है और तमिलनाडु कहाँ है वो मुझे नहीं पता, पर लिखा है तो बता रहा हूँ, इधर कर्नाटका बॉर्डर व्यू है। यहाँ रास्ते में स्टॉल पे चना मसाला बना रही थी, इंटरेस्टिंग लगा। मूंगफली बॉयल करके भी कुछ इसी तरह का मूंगफली मसाला बना रही, पर मैंने चना मसाला लिया। फैक्ट्री में है रिचर्ड, जो कि अभी पूरा टी मेकिंग प्रोसेस करेंगे फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री में 4 वैरायटी चाय बनती है। पहले तो चाय पत्ती का साइंटिफिकल नाम है, बोटानिकल नेम कैमेलिया साइनोसिस, ठीक है, कैमेलिया साइनोसिस। ये फैक्ट्री में 4 वैरायटी चाय बनती है, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलॉन्ग टी एंड वाइट टी। तो 4 तरह वैरायटी के लिए पत्ती की प्रोसेस तो अलग अलग है दुनिया में से। पहले ब्लैक टी के लिए एक पत्ती गार्डन में तोड़ने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मॉइस्चर, पहले वो मॉइस्चर निकालने के लिए पत्ती पर ऊपर ड्रायर में सुखाते हैं। सुखाने के बाद सारी पत्ती ये वाला पाइप है मशीन के नीचे आएगा। नीचे आने के बाद पत्ती पर वो मशीन में डाल के वो मशीन पत्ती पर ऐसे ऐसे कटिंग क्रशिंग करती है 2 घंटे। कटिंग क्रशिंग
2 घंटे से करने के बाद पत्ती पूरा यहाँ से लेकर सिल्वर ट्रे में डाल दूँ ऑक्सीडेशन के लिए। ऑक्सीडेशन मतलब सिर्फ ओपन एयर में डालने के बाद वो रूम टेम्परेचर में कलर मेहंदी कलर आएगा। आपका कलर डालने की जरूरत है। 2 घंटे के बाद मेहंदी के कलर आने के बाद तो ड्रायर में 100 डिग्री में पत्ती पूरा ड्राई करना। ड्राई करने के बाद वो ग्रेडर में डाल के वो ग्रेडर पत्ते के साइज के साथ 6 ग्रेड अलग अलग होती है, तो 6 ग्रेड से देखो जितना बड़ी बड़ी पत्ती में फ्लेवर ज़्यादा रहेगा, जितना बारीक होने के बाद उसमें स्ट्रॉन्ग ज़्यादा रहेगा। ठीक है भाई रिचर्ड ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक्स अ लॉट रिचर्ड, थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ पे आए थे टी और चॉकलेट फैक्ट्री देखने के लिए। चॉकलेट फैक्ट्री तो बहुत एवरेज था। टी फैक्ट्री में एक रिचर्ड करके वहाँ पे जो बंदे थे वो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरे प्रोसेस को, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। अंदर बहुत सारे काउंटर्स हैं, चॉकलेट्स के, चाय का काउंटर है, बेकरी का काउंटर है, मसालों का काउंटर है। तो फैक्ट्री कम शॉप है और उसके सामने ही है सेम कंपनी का बेंचमार्क टूरिज्म सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे 5D सिनेमा, गेम्स, एक्वेरियम, एंटरटेनमेंट सेंटर है काइंड ऑफ। अगर आप फ्री हैं और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे भी टाइम बिता सकते हैं। पीछे ईगल डेयर नाम का एडवेंचर एक्टिविटीज़ का सेंटर, एड्रेनलिन जंकीज़ के लिए फैंटास्टिक प्लेस है। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं, हिम्मत है तो। मुदिता, कहाँ से हो आप? मुंबई। ओह, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सेकेंड, ओके गुड। एडवेंचर अच्छा लगता है आपको? हाँ। ओके। एडवेंचरस बेटी जिप लाइनिंग के लिए तैयार होते हुए और जिप लाइन का चार्ज है 500 रुपीज़ पर पर्सन। ठीक है, यहाँ से पकड़ो। ठीक है, हाथ भी छोड़ सकते हैं, हाथ छोड़ दो, ऐसे छोड़ के जाओ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारा चेहरा ये रस्सी है ना, ये सामने मत रखो, सीधा मत रखो, थोड़ा ऐसा टेढ़ा करो। ठीक है, ये नहीं हुआ, चेहरा ऐसा टेढ़ा करो। ठीक है, ओके। एक स्टेप नीचे आ जाओ। हाथ भी छोड़ सकते हैं, हाथ छोड़ के जाओ, मजा आएगा। ठीक है, रिलैक्स। छोड़ के जाओ, मजा आएगा। डेयर एडवेंचर सेंटर है, इसका जो पीछे आप टावर देख रहे हैं वहाँ पे, ये लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया का टॉलेस्ट एडवेंचर टावर है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कुछ 105 फीट है। मुदिता भी जिप लाइन करके आई हैं, बताएंगे अपना एक्सपीरियंस अच्छे से। कैसा रहा आपका जिप लाइन का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, लेकिन अभी एंड में जा रहे थे तो झटका बहुत तेज खा लगा। ओके, लेकिन उसमें भी बहुत मज़ा आया, मैं तो हंसने लगी। चलिए, मुदिता ने बहुत एंजॉय किया जिप लाइन को। और ये जो जिप लाइन के टाइम पे जो नज़ारा है वो अद्भुत है। तो आप लोग अगर ऊटी आ रहे हैं तो ईगल डेयर में आके हाँ। जिप लाइन का मज़ा ले सकते हैं, बहुत मज़ेदार है। एज पर मुदिता, जिप लाइन में बहुत मस्त व्यू दिख रही थी, आप लोग ज़रूर आएगा जिप लाइन पे। ऊटी साइट सीइंग टूर का ये है लास्ट स्टॉप, ऊटी लेक बोट क्लब। अगर आप लोगों को मैंने प्यार किया पिक्चर याद हो और उसका वो गाना याद हो, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, तो आप लोग इस जगह को अच्छे से पहचान सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे शूटिंग हुई थी दिल दीवाना बिन सजना के माने ना गाने की, सलमान खान और भाग्यश्री के साथ। तो इस बोट हाउस में एंट्री की फ़ीस थी 15 रुपये पर हेड और कैमरे के लिए चार्ज किया गया है 30 रुपये, टोटल 75 रुपये। इस बोट राइड के लिए हम लोगों ने दिए हैं 290 रुपये पेडल बोट का। मोटर बोट के चार्जेस थोड़े और ज़्यादा थे, आई थिंक 800-900 रुपये के आसपास। तो हम लोगों ने मोटर बोट नहीं लिए, पेडल बोट लिए। मुदिता को काफ़ी मज़ा भी आ रहा पेडल बोट में। कल रात को अपने रिजॉर्ट में डिनर कर लिया था, आज सोचा कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो एक रेस्टोरेंट है प्लेस टू बी, BEE, वहाँ पे आए हैं। अभी लग रहा है कि प्राइवेट डिनर टाइप का अरेंजमेंट है, ज़्यादा लोग डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। काफ़ी अच्छी रेटिंग है इसकी गूगल, ट्रिप एडवाइज़र दोनों पे। बाकी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। हमने ऑर्डर किया यहाँ पे पास्ता अरेबियाटा और वुड फायर ओवन में बना हुआ स्पाइसी वेज पिज़्ज़ा। क्रस्ट काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छे से पका हुआ है। बाकी वेजिटेबल्स की लोडिंग भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी टॉपिंग लगाई है।
अभी स्टाफ से बात करके एक चीज़ और पता चली, ये रेस्टोरेंट एक एनजीओ रन करता है ईस्टर्न फाउंडेशन नाम से, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं सारे फूड मटेरियल में 60 to 70% ऑर्गेनिकली ग्रो किए जाते हैं। ये भी मुझे काफ़ी यूनिक चीज़ लगी इस रेस्टोरेंट के केस में। डिनर करके वापस हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट। आज का दिन हो गया है ख़त्म और यहीं पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपने इस वीडियो को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह एक ही बात बोलता हूँ, सजेशन, क्वेरी, फीडबैक कमेंट्स में। और अगले वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगा नीलगिरी टॉय ट्रेन की सैर पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन हिट कर दीजिए। बाय फॉर नाउ। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, घूमते रहिए। नहीं घूम पा रहे हैं तो मेरे वीडियो देखते रहिए, बहुत एंजॉय करेंगे।